पी और क्यू ये दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने आर को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स और उसको इस बात की गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट जो है वो मिनिमम ₹75,000 होगा, यानी 75,000 के मिनिमम प्रॉफिट की उसको गारंटी दी गई आर को बाय पी एंड क्यू। और जो पी और क्यू का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आगे भी वही रहेगा जो पहले था, यानी 5:3। लेकिन यहां पे इन्होंने ये कहा कि आर के प्रॉफिट में जो भी डेफिशिएंसी आएगी, अगर कोई आती है तो ठीक है, उसको ये लोग 3:2 के रेशियो में बेयर करेंगे। यानी कि अगर आर का प्रॉफिट उसके गारंटेड प्रॉफिट से कम निकल कर आता है एक्चुअल में, तो जितनी भी कमी होगी उस कमी को ये लोग 3:2 के रेशियो में बेयर करेंगे। आपको फर्म का प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, जो कि है ₹4 लाख। अब आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है स्टूडेंट्स, उस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से पहले आइए सबके पहले इंडिविजुअल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं कि वो क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक काम करिए स्टूडेंट्स कि आर के हिस्से का प्रॉफिट निकाल लीजिए। उसके लिए ₹4 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए आर के शेयर से, जो कि 1/8 है। ये निकल कर आएगा ₹50,000। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा आर का प्रॉफिट देने के बाद, वो आएगा ₹4 लाख माइनस ₹50,000। ये निकल कर आएगा ₹3,50,000। अब इस ₹3,50,000 को आप जो है पी और क्यू के आपस के रेशियो में बांट दीजिए, जो कि 5:3 है। तो पी के हिस्से का प्रॉफिट होगा ₹3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स ₹2,18,750। और क्यू का प्रॉफिट आएगा ₹3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। ये निकल कर आएगा ₹1,31,250। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक चीज नोटिस करिए कि आर को जो प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी वो थी ₹75,000 और आर का जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है वो है ₹50,000। तो डेफिशिएंसी ऑफ आर्स प्रॉफिट वो निकल कर आया ₹75,000 माइनस ₹50,000, यानी कि ₹25,000। इस डेफिशिएंसी को पी और क्यू आपस में बेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय पी वो होगी ₹25,000 का 3/5, यानी कि ₹15,000। और डेफिशिएंसी बॉर्न बाय क्यू वो आएगा ₹25,000 का 2/5, यानी कि ₹10,000। अब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट से, जो कि लिखा जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख दीजिएगा। यहाँ लिखेगा ₹4 लाख।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीज कैपिटल अकाउंट, थोड़ा स्पेस देके लिखिएगा क्यूज कैपिटल अकाउंट, और थोड़ा स्पेस देके लिखिएगा आर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पर पहले इनके जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकल कर आए थे वो लिखिएगा। पी का आया था निकल के 2,18,750, क्यू का निकल कर आया था 1,31,250 और आर का निकल कर आया था ₹50,000। ठीक है, यहां पर आपको लेस करना है, यहां पे आपको लेस करना है, यहां लेस करना है डेफिशिएंसी ऑफ आर्स प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पूरा लिख लीजिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ आर्स प्रॉफिट, जो कि कितना था 15,000, जो पी ने मैट करी है। यहां पे लिखिएगा डेफिशिएंसी ऑफ आर्स प्रॉफिट, जो कि क्यू ने मैट करी है। ठीक है, तो पी का जो फाइनल शेयर है वो आ जाएगा 2,03,750, क्यू का जो फाइनल शेयर है वो आएगा 1,21,250। आर के केस में लिखिएगा डेफिशिएंसी मेट बाय पी, ऐड करिएगा डेफिशिएंसी मेट बाय क्यू, 15,000 और 10,000, और बाहर लिख दीजिएगा 75,000। इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मेनली जो वर्किंग है उसको आपको ढंग से समझना था। अगर आपने वो वर्किंग ढंग से समझ ली तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स।